नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। सफलता के लिए मुश्किलों से नहीं, खुद से जीतना पड़ता है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, आज हम उन टेंस के जो सारे सेंटेंस है, 6 सेंटेंस जो हमने पढ़ाए थे, आज हम उन सारे 6 सेंटेंसों के एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसकी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, उसने रात का खाना बना लिया है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले हमें लिखना है करता, तो करता है ही, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर लिखना है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म तो होगा कुक्ड, रात का खाना तो होगा डिनर। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। इसको भी हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले लिखना हमें करता, तो करता है हमारा हमने, वी होगा, ही नहीं वी। वी हैव, बहुवचन के साथ हैव, मुख्य क्रिया है पूरा करना तो होगा फिनिश्ड, फिर प्रोजेक्ट तो द प्रोजेक्ट। अगला सेंटेंस है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। पहले लिखना है हमें करता, करता है आई हैव नॉट, करता है आई के साथ हैव, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर लिखना है हमें मुख्य क्रिया है कहना, कहना तो हमें लिखना है थर्ड फॉर्म, कहना का होता है टोल्ड, फर्स्ट फॉर्म होता है टेल, टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, टोल्ड हिम एनीथिंग, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं एनी थिंग। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा, उसने मेरी मदद नहीं की। लिखना है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले लिखना है मैं करता, करता है ही
ही के साथ हैज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर अगर नॉट मुख्य क्रिया है मदद, तो होगा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड मी, मतलब मेरी। अगला है हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव। तीसरा है हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम जा चुके हो? इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। पहला है फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वे सेंटेंस जिनके वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए। जब वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आएगा तो हम इसको जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है सब्जेक्ट देकर। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आएगा हैव। फिर लिखना है हमें अपना सब्जेक्ट कर्ता यू। फिर लिखना हमें मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये हमारा वाक्य हो गया। अगला वाक्य है, अगला सेंटेंस है, क्या मैंने आपको वचन दिया है? इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैंने आपको वचन दिया है? तो पहले लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हमें सब्जेक्ट देकर। सब्जेक्ट है हमारा बहुवचन, उसके साथ आएगा हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट आई। मुख्य क्रिया है देना, तो गिव होता है, गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन। यू फिर होगा प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस। ये हमारे फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए। अगला सेंटेंस है हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा फोर्थ नंबर का फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या राजू नहीं पी चुका है? इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। पहले लिखी आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ हैज। हैज के साथ आएगा नॉट, हैज नॉट राजू। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर ड्रिंक का होता है ड्रंक, थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस है हमारा क्या हम नहीं खरीद चुके हैं? इसको भी हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी हमें, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हमें अपना सब्जेक्ट देकर। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन, तो आएगी हैव।
नॉट वी बाय होता है, बाय मीन्स होता है खरीदना, लेकिन बाय हमारा फर्स्ट फ्रॉम, हमें लिखना है थर्ड फ्रॉम, तो होगा बॉट। बॉट इट, कुछ सामान, इट, ये हो गए हमारे फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब लिखना है हमें, फिफ्थ नंबर है हमारा सेकेंड इंटेरोगेटिव। सेकेंड सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारी सेकेंड इंटेरोगेटिव होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से लिख ले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहला एग्जांपल है हमारा, सीमा स्कूल क्यों जा चुकी है। इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। पहले लिखना, ये है हमारे सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस की पहचान परिभाषा हम पहले वीडियो में लिखवा चुके हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के कहीं भी आगे या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो जो जब बीच में या कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय प्रश्नवाचक शब्द हमें पहले लिखने हैं। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द जो हमें पहले लिखने हैं। तो ये हमारा क्यों का हम लिखेंगे वाई। फिर लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हमें सब्जेक्ट देखकर। सब्जेक्ट है हमारा एक वचन, तो आएगा हैज सीमा गॉन, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, टू स्कूल। अगला सेंटेंस है हमारा, बच्चे पतंग कब उड़ा चुके हैं। इसको भी हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले लिखना है हमें प्रश्नवाचक शब्द when, फिर लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हैव इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। एक बच्चा होता तो हैव आता, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए लिखेंगे हम हैव के साथ। और लिखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस होगा। फ्लाई का होता है फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, लेकिन हमें यहाँ लिखेंगे फ्लोन। फ्लोन हमारा होता है थर्ड फ्रॉम, फ्लोन काइट। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। अगला सेंटेंस है हमारा 6 नंबर का, सेकेंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसके भी हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले नंबर का एग्जाम्पल है हमारा, मीना बाजार कब नहीं जा चुकी है। इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। पहले लिखना है हमें
प्रश्नवाचक शब्द, तो लिखना है व्हेन। फिर लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम सब्जेक्ट देखकर। सब्जेक्ट है हमारा एक वचन, तो आएगा हैज नॉट। नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आएगा नॉट। फिर आएगा सब्जेक्ट मीना। थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया का होगा गॉन। ऑब्जेक्ट है हमारा मार्केट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा पौधों में मिट्टी कब नहीं डाल चुकी है। कब, तो आएगा व्हेन। फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा एक वचन, तो आएगा हैज। नकारात्मक वाक्य है, तो नॉट। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट राधा। फिर आएगा हमारा मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म सोल इन द प्लांट। प्लांट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो पुट है इसको हम पुट पढ़ेंगे, हम लिखवा देते हैं, याद रहेगा। इसको हम पढ़ेंगे पुट, ठीक है। इसका मतलब होता है डालना। डालना, इसका मतलब होता है डालना। और ये पढ़ेंगे हम सॉइल। सॉइल इसका मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी या भूमि, कुछ भी कह सकते हैं, मिट्टी या भूमि। और प्लांट ये हमारे पौधे हो गए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू।